ओके, ये स्टार्ट किया हमने कल। बेसिक चीजें बता रहा था मैं आपको कि टैक्सोनॉमी नेम किसने दिया, बाइनोमल सिस्टम किसने दिया, बोलो क्लासिफिकेशन किसने दिया, ट्राइनोमल किसने दिया, टैक्सोनॉमिक फंडामेंटल कैटेगरीज कौन सी होती है, उनका ऑर्डर क्या होता है, ऐसा बेसिक बातें अपन ने देखी थी। क्लियर? अब यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ टाइप्स, ठीक है, ऑफ सिस्टम। ओके, एक चार्ट बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम किसने दिया, क्या बताया, ठीक है। 10-5 मिनट ध्यान देना। मैंने कहा होता क्या, भूल जाते हैं एग्जाम में कौन सा किसने दिया। मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे याद रहेगा। बोलो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा नेम, ठीक है, ऑफ किंगडम, ठीक है, चलो ऐसा ही कर लेते हैं। नंबर 1 पहला कहा मैंने, 2 किंगडम सिस्टम, ठीक है, 2 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया है? तो जब भी 2 की बात आती है तो कैरोलस लेनियस ने कहा मेरे अलावा किसी का नाम नहीं आना चाहिए, तो मैंने आपको कहा भाई कैरोलस लीनियस। क्लियर? बोलो ऐसा मेरे को कहा उन्होंने। क्लियर? बोलो क्या कहा, मेरे अलावा किसी का नाम नहीं आना चाहिए जब किसकी बात हो, 2 की बात हो। क्लियर? ओके, अब तो फिर कितने किंगडम, 2। 2 क्या बताया, एक एनिमेलिया, एक प्लांटी। क्लियर? बोलो इसमें एनिमल, इसमें प्लांट। ओके, उसके बाद क्या बता रहा हूं, 3 किंगडम। बोलो 3 किंगडम सिस्टम, ठीक है, 3 किंगडम सिस्टम, ठीक है। ये क्या लिखा, कैरोलस लीनियस। ओके, पहले ध्यान देना, ये किसने दिया है, बाय हैकल। किसने दिया, बोलो हैकल ने दिया है। क्लियर? बोलो किसने दिया है, बोलो मैंने कहा आपको हैकल ने दिया है। किसने दिया, बोलो बाय हैकल। ओके, फिर मैं आपसे कह रहा हूं इसमें कितने किंगडम है, 3 किंगडम। तो जो पहले चल रहे थे एनिमेलिया, प्लांटी, साथ में किसको जोड़ दिया, प्रोटिस्टा। प्रो आपसे मैं किसको जोड़ दिया, प्रोटिस्टा। किसको जोड़ दिया, प्रोटिस्टा। जो पहले बता चुका हूं उनको शॉर्ट में लिख रहा हूं। क्लियर? ए का मतलब एनिमेलिया, पी का मतलब प्लांटी, और साथ में क्या जोड़ा, प्रोटिस्टा। और इसने कहा कि प्रोटिस्टा में सारे माइक्रोब्स आएंगे। किसने कहा, बोलो हैकल ने। क्लियर? फिर आया 4 किंगडम सिस्टम। क्लियर? बोलो 4 किंगडम सिस्टम, ठीक है, वो किसने दिया, कॉपलैंड ने। किसने दिया, बोलो कॉपलैंड ने, ठीक है। बोलो किसने दिया, बोलो मैंने कहा कॉपलैंड ने दिया। क्लियर? इन्होंने कितने बताए, 4 बताए। कितने बताए, 4। ओके, यहां पर बोलो 4 क्या बताया, पहला मोनेरा। क्लियर? दूसरा प्रोटिस्टा। क्लियर? फिर बोलो प्रोटोजोआ, मेटा जोआ, सॉरी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं वही प्लांटी और एनिमल, एनिमल प्लांटी एक ही बात है। क्लियर? बोलो ये और ये कर दो, समझ जाओगे। बोलो यानी नया क्या जोड़ा, मोनेरा। अरे समझे समझे, बोलो क्लियर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटी, ठीक है। अब जैसे इनके 2 किंगडम, ये तो चलो हमें दिक्कत नहीं है, एग्जाम में पूछते हैं यहाँ पर मोनेरा और प्रोटिस्टा का मतलब क्या बताया इन्होंने। तो इन्होंने कहा जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होंगे वो मोनेरा किंगडम में होंगे, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट होंगे वो किस में होंगे, प्रोटिस्टा में होंगे। मेरी बात को समझना। 3 किंगडम ने बोलो क्या बताया था, तीसरा क्या बताया था, माई प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में सारा ए माइक्रोब्स बोल दिया। क्लियर? इन्होंने वापस डिफरेंशिएट किया। बोलो क्या किया कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटी। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में किसको रखा, बोलो बात समझ में। तो मोनेरा में तो क्या हो गए, बोलो मैंने कहा यूनी सेलुलर प्रोकैरियोट्स। क्लियर? और प्रोटिस्टा में क्या हो जाएंगे, यूनिसेलुलर, बोलो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्लियर? पहले बताओ अंतर समझ में आया, बोलो आपको। क्लियर? अब कौन आएगा, बोलो, बोलो आपसे मैंने कहा नंबर
4 फाइव किंगडम सिस्टम। क्लियर? बोलो फाइव किंगडम सिस्टम। ठीक है, फाइव किंगडम सिस्टम किसने दिया है? बाय विटेकर। क्या बोलो? विटेकर। किसने दिया? बोलो विटेकर ने दिया। क्लियर? बोलो इन्होंने क्या किया? बोलो आपको यहाँ पर जो पहले था, बोलो आपका मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, बोलो मैंने कहा मोनेरा। क्लियर? बोलो प्रोटिस्टा। क्लियर? बोलो एनिमेलिया। क्लियर? बोलो प्लांटी। क्लियर? उसके साथ किसको जोड़ दिया? फंजाई। किसको जोड़ दिया? फंजाई। तो मैं केवल इसमें कर दूं, बोलो ऑल फंजाई इसमें रख दी। ये फाइव किंगडम किसका है? विटेकर का है। क्लियर? अब अपने को जैसे मैंने कहा आज फाइव किंगडम चलता है, बोलो क्लियर। अब आपको यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि बोलो हैकल ने कौन सा किंगडम सिस्टम दिया है, या थ्री किंगडम सिस्टम किसने दिया है, या थ्री किंगडम सिस्टम में हैकल ने किसको एक्स्ट्रा जोड़ा है। क्लियर? ऐसा पूछा जाता है। तो आपको मैंने कहा भूल जाते, तो मैं तरीका बता रहा हूँ, देखो हमेशा कैसे याद रखा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव है ना, टिक करना है। टू किंगडम सिस्टम, टू तो आते ही मैंने क्या कहा? कैरोलस लीनियस। बोलो बात समझ में आए? बोलो कैरोलस लीनियस ने कहा जहां टू आएगा वहां मैं आऊंगा। बोलो बात समझ में? चलो वो तो सेटिंग पता चल गई। थ्री किंगडम किसने दिया? हैकल। हैकल के नंबर वर्ड कितने? तीन। बोलो बात समझ में? मैंने ये पहले बाद में ये पहले क्यों लिखा समझ में? जिससे भी सेटिंग बैठा अपने सेटिंग बिठानी है। समझ में आया? बोलो क्लियर? बोलो फोर किंगडम किसने दिया? कॉपलैंड। कितने वर्ड है? चार। क्लियर? ओके। और बोलो पांच किंगडम किसने दिया? साढ़े चार कुछ होता नहीं है। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो। और समझे ही समझे, कोई सोचे सर यहाँ तो साढ़े चार हो रहा है, साढ़े चार कुछ होता नहीं है। तो किस नजर से देखोगे? पांच की नजर से देखोगे। क्लियर? अब आपको मैंने माइंड मेकिंग कर दी। अब आपको एग्जाम आए हैकल ने क्या दिया, तो आपको तीन किंगडम ही जाएगा। आपको पूछा जाए फोर किंगडम, तो बोलो धर्मेंद्र सनी देओल ऐसे तो होंगे नहीं, ऑप्शन तो इन्हीं में से होंगे। कॉपलैंड होगा, विटेकर होगा, तो आपको हैकल होगा, कैरोलस लीनियस होगा। कैरोलस लीनियस पहले काट दोगे। बात समझ में? क्योंकि उसका खुद का नाम भी उसने बदल के दो नाम वाला किया। पहले उसके घर वालों ने तीन नाम वाला रखा। उसने कहा मैं दुनिया को दो नाम का बता रहा हूँ, मुझे मेरे खुद का नाम बोलो बदलना पड़ेगा। और समझे समझे? बोलो दुनिया में सर के किसी को गुड़ नहीं खाना चाहिए, खुद तो बस रात दिन गुड़ ही गुड़ खाते हैं। तो बोलो पहले खुद को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे कैरोलस लीनियस ऐसा पर्सन है जिसने बोलो एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर बाइनोमल सिस्टम दिया था। उसने कहा कि दुनिया कहेगी तेरा नाम तो तीन वाला है, तो उसने अपना नाम बदला और दो नाम वाला किया। बोलो जिसको आज कैरोलस लीनियस कहते हैं। बात समझ में आए? तो दो दो तो ये कहानी क्यों बता रहा हूँ समझ में? दो आए तो वो तो कैरोलस लीनियस होगा, तो उसमें सेटिंग की जरूरत नहीं है। क्लियर? थ्री नाम में क्या होगा? हैकल। और फोर में कॉपलैंड। और फाइव में विटेकर। विटेकर साढ़े चार के फाइव किंगडम। फाइव किंगडम साढ़े चार किंगडम होता नहीं है। क्लियर? ओके। और किसने क्या जोड़ा समझ में आया? बोलो आपको। मैंने कहा टू किंगडम तो एनिमेलिया और प्लांटी। थ्री किंगडम में क्या जोड़ा? प्रोटिस्टा। फोर में क्या जोड़ा? मोनेरा। और इसने क्या जोड़ा? फंजाई। बोलो बात समझ में आए? बोलो ओके। आप क्या करोगे? नोट। ठीक है। ये वाली जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे हम प्लांट क्लास से भी प्लांट किंगडम पढ़े या एनिमल किंगडम पढ़े, सेम है। अगर पहले एनिमल किंगडम पढ़ते तो भी बताना पड़ता। और समझे समझे? बोलो ये तो सेम है। क्लियर? मतलब इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है।
अच्छा, झूम करूं? अब ठीक है। पहले बताओ ये वर्ड समझते हो? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, एक कोशिकीय प्रोकैरियोट, एक कोशिकीय यूकैरियोट। ठीक है। ओके, किया ये नोट? बोलो। बात समझ में आई? बोलो आपको। ठीक है। जब हेकल ने प्रोटिस्टा बनाया था तो उसमें क्या रख दिया? सबको रखा। बाद में इसने डिफरेंशिएट करके दो अलग अलग किए, एक मोनेरा किया और एक प्रोटिस्टा किया। बात समझ में आए? बोलो। आज हम जानते हैं मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, माइकोप्लाज्मा आता है। और समझे समझे? बोलो। क्लियर? ओके। ये किंगडम है। फाइव मतलब समझ गया ना? मोनेरा किंगडम। ठीक है, ऐसे। ओके, तो ये तो मैं आपको सारा बेसिक बता रहा था। बोलो आपको, चाहे एनिमल किंगडम हो, प्लांट किंगडम हो, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम किसने दिया, क्या क्या बताया, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब हमारा टॉपिक यूनिट क्या है? प्लांट किंगडम। तो आपको क्या बता रहा हूँ, इतना हो गया नोट? बोलो आपको। क्लियर? ओके। मैंने यहाँ पर लिखा क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशंस आपसे मैं कर रहा हूं ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो जो प्लांट किंगडम है, बोलो पादप जगत है, उसके 4 क्लासिफिकेशन बहुत फेमस है। एक बैंथम हुकर का क्लासिफिकेशन, एक आइक्लर का क्लासिफिकेशन, एक एंगलर प्रेंटल का क्लासिफिकेशन और एक ऑसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो 4। मैंने लिखा यहां पर बैंथम एंड हुकर, बोलो का वर्गीकरण। क्लियर? क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो। मैंने कहा बैंथम एंड हुकर, बोलो क्लासिफिकेशन। ठीक है। ओके, नंबर 2 मैंने कहा क्या? बोलो आइक्लर। नाम सुना? बोलो। क्या लिखा? बोलो आइक्लर, बोलो का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण। ओके, क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो यहाँ पर मैंने कहा आइक्लर क्लासिफिकेशन। ओके, इसी तरह से बोलो एंगुलर, एंगुलर एंड प्रिंटल, बोलो का वर्गीकरण। क्लियर? बोलो का वर्गीकरण। ओके, क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो एंगुलर एंड मैंने कहा प्रिंटल। क्लियर? क्लासिफिकेशन। कभी ना कभी आपने
पढ़े होंगे। और जो आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट चलता है वो है ऑस्टवाल्ड। बोलो ऑस्टवाल्ड टिप्पो। क्लियर? बोलो ऑस्वाल्ड टिप्पो बोलो का वर्गीकरण। क्लियर? बोलो ऑस, ठीक है, ऑसवाल्ड, मैंने कहा ऑसवाल्ड। क्लियर? टिप्पो बोलो आपको टिप्पो क्लासिफिकेशन। क्लियर? देखो हमें बोलो ये पढ़ने से क्या होगा, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पता चलेगी। क्लियर? कि यार क्रिप्टोगेमस कौन होते हैं, फेनरोगेमस कौन होते हैं, बोलो जूडियोगेमी क्या होती है, फेनरोगेमी क्या होती है, तो इनकी हेल्प हमें, ट्रेकेटा क्या होते हैं, ए ट्रेकेटा क्या होते हैं, इससे क्या होगा जब हम ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट पढ़ेंगे तो कैरेक्टर को इजीली समझ पाएंगे। मेरी बात को समझना। जैसे मैं आपको सपोजेट कभी ब्रायोफाइट अभी पढ़ाऊंगा थोड़े दिन बाद, तो मैं ब्रायोफाइट के पहले करेक्टर, हर एक को पढ़ने का तरीका, पहले करेक्टर जानेंगे, फिर लाइफ साइकिल जाएंगे, फिर क्लासिफिकेशन जानेंगे, फिर एग्जाम्पल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये हमारा पैटर्न रहेगा। क्लियर? तो वहां पर क्या होता है, जब हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं, करेक्टर लिखते हैं, तो हम बोलते हैं कि ब्रायोफाइट बोलो ए ट्रिकेट बोलो क्रिप्टोगेमस होता है। जब आपको पहले ही नहीं पता क्रिप्टोगेमस का मतलब क्या है, तो फिर वहां पर वो क्या होता है, वो चीजें समझ में नहीं आती। उन सब का यहाँ पर पता चलेगा। बोलो बात समझ में कि हमें इन चारों ने अपने क्या क्लासिफिकेशन बताए हैं। क्लियर? तो वो अपने आप ही टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी। तो ये चार क्लासिफिकेशन अपने को पढ़ने, ये चारों किसके दिए हुए, प्योर बोलो प्लांट किंगडम के। बात समझ में? जो वर्तमान में चलता है, जो बेस्ट है, वो कौन है, ऑसवाल्ड टिप्पो। नेचुरल है, पहले ये आया होगा, कुछ कमियां रही होगी, फिर ये आया होगा, फिर ये आया होगा, फिर ये आया होगा। क्लियर? और हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक ने अपना क्लासिफिकेशन अपने नाम से दिया है, तो जिसने जो दिया है वो आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? नोट करोगे? ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने ये नाम नहीं सुने हो। और समझे ही समझे, बोलो क्लियर? कभी पढ़ी नहीं पढ़ो अलग बात है, लेकिन नाम तो सुने ही होंगे। ठीक है? जाने अनजाने में कहीं ना कहीं बोलो बोलो नाम तो सुने ही होंगे। ठीक है? भले ओसवाल टिप्पो पसंद आया ना हो, बोलो बैंतम होकर पसंद मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है? मतलब हमारा स्टार्ट एल्गी से होगा, फिर फंजाई, फिर ब्रायोफाइट, लेकिन पहले बेस बनाना पड़ेगा जिससे कि आपको आगे की चीजें बिल्कुल इजीली समझ में आए। क्लियर? ओके। और इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। ओके, बताओ मैं बोलो, एक ध्यान देना, पहले अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर नोट करना। ओके, तो हो गए नाम नोट? बोलो हो गए? ठीक है, चलो पहला क्या बता रहा हूं मैं आपको, बैंथम एंड हुकर। ठीक है? बोलो का वर्गीकरण। ठीक है? बैंथम हुकर क्लासिफिकेशन। ठीक है, ध्यान दो। अब बैंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन के अंदर मैं आपको क्या बातें बता रहा हूं, ध्यान दो, काम की बातें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये प्लांट का फर्स्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन है। प्रथम प्राकृतिक वर्गीकरण कभी भी पूछा जाए तो बैंथम और हुकर का है। क्या लिख रहा हूं, ये है बोलो प्लांट का, बोलो फर्स्ट, मैंने कहा नेचुरल, बोलो क्लासिफिकेशन। ठीक है? बोलो नेचुरल क्लासिफिकेशन मतलब प्रथम, बोलो क्या है, प्राकृतिक। क्लियर? बोलो वर्गीकरण है। ठीक है? पहली बात समझ में आए? बोलो। दूसरी बात क्या बता रहा हूं, जो बैंथम हुकर है
उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन देने में, अपनी बात बताने में फ्लावर कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को नहीं दी, क्योंकि इनका मानना था कि जो पुष्पीय लक्षण होते हैं, जो फ्लावर कैरेक्टर होते हैं, वो ज्यादा कंजर्वेटिव, ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो एग्जाम में पूछा जाता है बेंथम हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन में किसको इंपॉर्टेंस दी, तो फ्लावर कैरेक्टर या पुष्पीय लक्षणों को इंपॉर्टेंस दी। मैं क्या बता रहा हूं, इन बोलो इन्होंने, ये इन्होंने मतलब क्या होगा बोलो, बेंथम और हुकर। ओके, इन्होंने मतलब समझ गए बोलो। ओके, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, यहाँ पर एक ही है। और समझे समझे, इन्होंने, मैंने कहा आपको, बोलो फ्लावर करेक्टर, ठीक है, बोलो फ्लावर करेक्टर, बोलो पुष्पीय, पुष्पीय लक्षण, ठीक है, बोलो को बोलो इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस, क्लियर, बोलो महत्व, महत्व दिया, क्लियर, बोलो दिया, ने की कायक लक्षण, ठीक है, कायक लक्षण मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर, क्लियर, बोलो वेजिटेटिव कैरेक्टर। ओके, बोलो मैंने कहा किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, फ्लावर कैरेक्टर, बिकॉज क्योंकि क्योंकि फ्लावर कैरेक्टर, समझोगे, फ्लावर, मैंने कहा कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर, बोलो ज्यादा, ज्यादा स्टेबल, बोलो स्टेबल, स्थिर, क्लियर, बोलो एंड संरक्षी, बोलो मैंने कहा आपको कंजर्वेटिव, बोलो कंजर्वेटिव होते हैं, क्लियर, बात समझ में आए बोलो। उसके बाद नंबर 3, नंबर 3 क्या, बेंथम हुकर ने सारे पादपों को नहीं डिवाइड किया, उन्होंने केवल और केवल सीड वालों की 3 भाग बताए। बोलो, एक बताया डाइकोटिलिडनी, एक बताया जिम्नोस्पर्मी, एक बताया मोनोकोटिलिडनी, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, इन्होंने, क्लियर, इन्होंने केवल केवल सीड प्लांट, क्लियर, बोलो आप ये तो जानते ही हो कि सीड प्लांट बोलो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, क्लियर। तो इन्होंने सीड प्लांट बोलो को ही निम्न आपसे मेरे को प्रकार से क्लासीफाइड, क्लियर, बोलो क्लासीफाइड किया, ठीक है, बोलो क्या क्लासीफाइड किया, बोलो एक डाई कॉटिलिडनी, क्लियर, बोलो जिम्नो स्पर्मी, क्लियर, जिम्नो जिम्नो स्पर्मी, क्लियर, और मोनो कॉटिलिडनी, क्लियर, बात समझ में इस तरह से। तो इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो गया कि इन्होंने फाइलोजेनी का ध्यान नहीं रखा। किसका ध्यान नहीं रखा, फाइलोजेनी का, बोलो बात समझ में, क्योंकि इन्होंने डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडनी बोल दिया, बात समझ में। तो इनका सबसे बड़ी कमी क्या है कि इन्होंने किसका ध्यान नहीं रखा, फाइलोजेनी का। मैं कल आपको मीनिंग बता चुका हूं, फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, इवोल्यूटरी सीक्वेंस, क्लियर। तो आपको मैं क्या बता रहा हूं, बोलो इस क्लासिफिकेशन, क्लियर, इस क्लासिफिकेशन बोलो में फाइलोजेनी, क्लियर, बोलो फाइलोजेनी मतलब क्या बोलूंगा, जाति वर्तीयता, क्लियर, बोलो का ध्यान ध्यान नहीं रखा, ठीक है, ध्यान नहीं रखा, बात समझ में आए बोलो, क्लियर। ओके, फिर भी इसकी 5th पॉइंट क्या बता रहा हूं कि बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी पूरे दुनिया के जितने भी बॉटनिकल गार्डन है, जितने भी हर्बेरियम है, उनमें इसी को फॉलो किया जाता है, बिकॉज ये बहुत सिंपल, बहुत सरल और सुविधाजनक बोलो है, क्लियर। तो आपको एग्जाम में कभी पूछा जाए कि दुनिया के जितने भी बॉटनिकल गार्डन है, जितने भी हर्बेरियम है, उनमें आज भी कौन सा क्लासिफिकेशन चलता है, तो बेंथम और हुकर का चलता है। क्यों चलता है, बिकॉज वो बहुत ही सरल और सुविधाजनक है, बोलो बात समझे, एकदम सिंपल है और एकदम फैकल्टेटिव, एकदम सुविधाजनक है, क्लियर। तो मैंने कहा आज भी बोलो विश्व के सभी, क्लियर, बोलो सभी बॉटनिकल, मैंने कहा बॉटनिकल, बोलो गार्डन एंड हर्बेरियम, हर्बेरियम नाम सुने नहीं सुने बोलो ये, क्लियर, बोलो हर्बेरियम में इसी क्लासिफिकेशन, क्लियर, इसी क्लासिफिकेशन बोलो को यूज किया जाता है।
बिकॉज क्योंकि यह यह बहुत सरल, क्लियर, बोलो मैंने कहा सरल मतलब सिंपल, क्लियर, एंड सुविधाजनक, क्लियर, सुविधाजनक है। बोलो बात समझ में? तो ये सारी बातें आपको किसके बारे में पता होनी चाहिए? बेंथम और हुक्कर के बारे में। बात समझ में आए? बोलो ये नाम समझ गए? डाइकोटिलिडनी, बोलो जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडनी। ऐसे रहने दूं, हिंदी में लिखो, बोलो नोट करोगे, क्लियर? ओके,
बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरियम, नाम सुना नहीं सुना? बोलो क्लियर, सुना? आज भी किसको फॉलो किया जाता है? ओके, बात समझ में आए? बोलो। मतलब बेंथम हुकर में आपको क्या क्या बातें याद होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ से, वो मैंने आपको बताई। हर क्लासिफिकेशन में मैं आपको काम की बातें कि भाई हमें इस क्लासिफिकेशन से ऑब्जेक्टिव में क्या पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? नंबर 2 बताओ मैं, बोलो। चार पढ़ने अपने को, बोलो क्लियर। पहला कौन सा बताया? बेंथम हुकर। अब क्या बताऊंगा? आइक्लर। क्लियर? आइक्लर का क्लासिफिकेशन। हो गया नोट? वापस 5-7 मिनट ध्यान देना, ठीक है? हटा दूं? ठीक है, हो गया। वापस ध्यान दो। नंबर 2, मैंने कहा आपको आइक्लर बोलो का वर्गीकरण, ठीक है? आइक्लर्स मैंने कहा क्लासिफिकेशन, ठीक है? बोलो। सब जिन्होंने दिया उनके नाम पे ही है सब, बोलो, ठीक है? अब इसके लिए कहानी सब वापस सुनना। सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन है। अगर आपको पूछा जाए पहला जाति वृत्ति वर्गीकरण कौन सा है, ये है, ठीक है? तो इसका मतलब इसके आगे वाले तो होंगे ही होंगे, और इसके आगे वाले तो होंगे ही होंगे। क्लियर? ये मैंने कहा फर्स्ट, बोलो फाइलोजेनिक, आपको मैंने कहा क्लासिफिकेशन, क्लियर, ऑफ प्लांट, ठीक है? बोलो है, मतलब ये पादपों का प्रथम जातिवर्ती वर्गीकरण है, ठीक है? बोलो पादपों का प्रथम, मैंने कहा जाति वर्तीय, बोलो जाति वर्तीय वर्गीकरण, ठीक है? बोलो ये है। बात समझ में आए? दूसरी बात क्या बता रहा हूं कि जो आइक्लर है इसने क्या किया, ये प्लांट किंगडम है। क्लियर? ये क्या है? बोलो प्लांट किंगडम। ओके, क्या बताया इन्होंने? इन्होंने सबसे पहले दो सब किंगडम किए। क्या किए? बोलो सब किंगडम, ठीक है? पूरा चार्ट में बता रहा हूं। बोलो सब किंगडम। एक किया क्रिप्टोगैमस। क्लियर? क्या किया? बोलो क्रिप्टोगैमस। क्लियर? बोलो क्रिप्टोगेमा लिखा हुआ हो, क्रिप्टोगेमस एक ही बात है, ठीक है? और एक फेनेरोगैमस। क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो फेनेरोगैमस, ठीक है? बोलो एक क्या लिखा मैंने? बोलो क्रिप्टोगैमस, और एक क्या लिख रहा हूं? फेनेरोगैमस। एक क्रिप्टोगैमस, ठीक है? और एक क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो मैंने कहा फेनेरोगैमस। ओके, फिर इन्होंने क्या बताया कि जो क्रिप्टोगैमस वाला है उनमें उनको रखा जाएगा जिनमें ना तो फ्लावर होता है ना ही फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? और इनमें उनको रखा जाएगा जिनमें या तो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होती है या साक्षात फ्लावर होता है। बात समझ में आए? तो इसका मतलब हुआ क्रिप्टोगैमस फेनेरोगैमस का मतलब समझ में आया? इधर देखो, यहां पर क्या बता रहा हूं मैंने कहा, ठीक है? ये बोलो आपका ये क्रिप्टो गैमस, ठीक है? तो इसमें क्या बता रहा हूं, बोलो मैंने कहा फ्लावर एंड, बोलो फ्लावर, बोलो लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट। पहले बताओ, ऐसे शॉर्ट में लिखूंगा चलेगा नहीं चलेगा? बोलो, अरे समझ जाओगे ना? क्या लिखा मैंने? पुष्प या पुष्प तुल्य संरचना अनुपस्थित। क्या है? बोलो पुष्प या, बोलो मैंने कहा पुष्प तुल्य, ठीक है, संरचना क्या है? बोलो एब्सेंट। अरे एब्सेंट क्यों? अनुपस्थित। क्लियर? ओके, बात समझ में आए? अब तो मीनिंग समझ में आ गया। तो उधर क्या होगा? बोलो फ्लावर या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ठीक है?
बोलो इधर मैंने बोला फ्लावर, क्लियर, बोलो या मैंने कहा फ्लावर, बोलो लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ठीक है। चलो ये तो मीनिंग हो गया। अगर हमें कभी पूछा जाए कि क्रिप्टोगेमस का मतलब क्या होता है या फेनेरोगेमस का मतलब क्या होता है, फिर इन्होंने जो क्रिप्टोगेमस है उसके 3 डिवीजन बनाए। कितने डिवीजन बनाए? 3 डिवीजन, क्लियर, बोलो कितने डिवीजन बनाए? 3 डिवीजन। बोलो 3 डिवीजन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, क्लियर, बोलो थैलोफाइटा, बोलो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडो टेरिडोफाइटा, क्लियर, बोलो ये 3 डिवीजन बनाए। बात समझ में? किसका ध्यान रखा? फाइलोजेनी का। आज हम जानते हैं दुनिया में पहले थैलोफाइटा है, फिर ब्रायोफाइटा है, फिर टेरिडोफाइटा है, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनी, क्लियर। फिर इन्होंने फेनोरगेमस के 2 डिवीजन बनाए। कितने बनाए बोलो? 2 डिवीजन, क्लियर। कितने डिवीजन? 2 डिवीजन, क्लियर। एक बोलो जिम्नो जिम्नो स्पर्म, क्लियर, और एक एंजियो, बोलो आपको मैं कहूं एंजियो, बोलो एंजियो स्पर्म, क्लियर। जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, क्लियर। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म समझ गए बोलो? अरे जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। फिर इन्होंने कहा जो जिम्नोस्पर्म होंगे उनमें क्या होती है? फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और एंजियोस्पर्म में फ्लावर होता है, क्लियर। बोलो इधर क्या बता रहा हूं? बोलो मैंने कहा इनमें क्या होगा? बोलो फ्लावर, भाई यहाँ लिखा दोनों तो किस में का होगी पता होना चाहिए, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर, उपस्थित, समझ आओगे बोलो? जिसे जिसे कौन? शंकु या स्ट्रोबिलस, 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 बोलो अरे ये स्ट्रोबिलस कहते हैं, क्लियर। जब एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो मेल कौन फीमेल कौन सब बताऊंगा। बात समझ में आए बोलो? अभी क्या बताया मैंने कि यहाँ पर जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहा जाता है? कौन या स्ट्रोबिलस, कभी ना कभी नाम सुने होंगे, क्लियर। और एंजियोस्पर्म में क्या होगा? साक्षात फ्लावर होगा, क्लियर। ऐसा नहीं लिखूंगा, बोलो क्या लिखूंगा? फ्लावर उपस्थित, समझ आओगे बोलो? क्लियर। बोलो फिर डाइकोट और मोनोकोट, क्लियर। बोलो मैंने कहा आपको 2 क्लास डाइकोटी मोनोकोट, ओके, ये डाइकोट और ये मोनोकोट। बात समझ में आए बोलो? तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसका है बोलो? आइक्लर का। आपको समझ में आया बोलो? अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए आइक्लर ने अपने क्लासिफिकेशन में टोटल कितने डिवीजन बनाए, तो टोटल 5 डिवीजन बनाए। बोलो 3 बनाए बोलो क्रिप्टोगेमस के, और 2 बनाए फेनोगेमस के। बात समझ में आए बोलो? आपको टोटल कितने डिवीजन बनाए? 5 बनाए। ये आपको समझ में आया बोलो? नोट कर लो।
ओके ओके अब तीसरा बताओ, मैं बोलो एंगलर और प्रिंटर। और कभी ना कभी पढ़े होंगे ना, ठीक है। हटा दो, मैं बोलो ये, ठीक है। मैंने कहा एंगलर एंड, ठीक है, प्रिंटर क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या लिखा बोलो, एंगलर एंड प्रिंटर वर्गीकरण, ठीक है। ध्यान दो, सबसे पहले तो किसने दिया, एंगलर और प्रिंटर ने। ध्यान से समझना, बोलो इनका अपना क्लासिफिकेशन है। इन्होंने क्या किया, बोलो एक, यहां पर क्या लिख रहा हूं, बोलो ये प्लांट किंगडम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस एंड प्रेजेंस, ठीक है, ऑफ एम्ब्रियो। बोलो आप समझ गए, भ्रूण की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर एक थैलोफाइटा और एक एम्ब्रियोफाइटा, क्लियर। बोलो एक तो थैलोफाइटा, क्लियर, और एक एम्ब्रियोफाइटा, पहले ध्यान देना, क्लियर। बोलो एक एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियोफाइटा। नाम से पता चल रहा, आज हम जानते हैं थैलोफाइटा में क्या होता है, बोलो, और क्या होता है, एम्ब्रियो एब्सेंट, क्लियर। और एम्ब्रियोफाइटा में क्या होगा, बोलो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो प्रेजेंट, ठीक है। बोलो एम्ब्रियो, मैंने कहा उपस्थित, पूर्ण उपस्थित, क्लियर, ओके। तो फिर एम्ब्रियोफाइटा जो है उसको बोलो फर्टिलाइजेशन के बेसिस पर, क्लियर, निषेचन, ठीक है, के आधार पर, क्लियर, मैंने कहा ऑन द, ठीक है, बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्लियर। अगेन दो में, बोलो एक जूडियो गैमी, क्लियर, बोलो एक साइफेनोगैमी, क्लियर। बोलो किसमें बांटा, बोलो जूडियोगेमी और साइफेनोगेमी, क्लियर। जूडियोगेमी का मतलब उनको जिनमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होती है, मतलब उनमें एंथेरोजॉइड होगा, पुमड़ होंगे और ऐसे दौड़े चले जाएंगे, क्लियर। और साइफेनोगेमी मतलब जिनके अंदर एस टाइप का फर्टिलाइजर होगा, जिसमें बोलो वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जिसमें पोलन ट्यूब होगी और वो खुद जाएगी। और समझे समझे, बोलो क्लियर। तो अब आप समझ गए होंगे इसमें ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इसमें जिम्नोस्पर्म, बोलो जिम्नोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी, क्लियर। तो जूडियोकेमी का मतलब समझ गए, बोलो जिनमें निषेचन, क्लियर, निषेचन, बोलो फर्टिलाइजेशन, क्लियर, फर्टिलाइजेशन, मैंने कहा आपको फर्टिलाइजेशन, बोलो के लिए बोलो क्या है, वाटर रिक्वायर्ड, क्लियर। बोलो वाटर रिक्वायर्ड मतलब क्योंकि उनमें पुमड़ होंगे और एंथेरोजॉइड होंगे और वो कीमोटैक्सिस करेंगे, बोलो समझे समझे, बोलो, और दौड़े चले जाएंगे, क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, जूडियो केमी। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा इसमें क्या होंगे, बोलो ब्रायोफाइट्स, क्लियर, ब्रायोफाइटा, और मैंने कहा टेरिडोफाइटा, क्लियर। इसलिए आपको 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 पता होना चाहिए इन दोनों के अंदर ही जो गैमेट्स होते हैं, जो एंथेरोजोइड होते हैं, वो कीमोटैक्सिस मूवमेंट शो करते हैं, क्लियर। तो वो तो हम जब ये डिटेल से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अभी साइफेनोगेमी का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर, बोलो मैंने कहा जिसमें जिसमें बोलो निषेचन, क्लियर, निषेचन के लिए वाटर, बोलो आपकी आवश्यकता नहीं, क्लियर। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, बोलो आपको कि इसमें एक आ जाएगा, बोलो, ठीक है, अर्थात अर्थात पोलन
ट्यूब उपस्थित। समझ गए बोलो? और सीधी सी बात है, बोलो क्या उपस्थित? बोलो पोलन ट्यूब। क्लियर? ओके, तो इसमें कौन हो जाएगा? एक जिम्नो स्पर्मी। क्लियर? बोलो, मैंने कहा डाई कोटी लिडनी। क्लियर? और मोनो कोटी लिडनी। क्लियर? बात समझ में? ये किसका था? आई कलर का। आपको खाली देखना है कि बोलो क्लासिफिकेशन में किसने क्या बात बताई। किसने जूडियोगेमी साइपेनोगेमी की बात करी, किसने क्रिप्टोगैम फेनोगेम्स की बात करी। क्लियर? और सबसे बड़ा वर्गीकरण कौन सा है? ऑसवाल्ड टिप्पो, जो आज के प्रेजेंट टाइम में चलता है। तो वो हम कल स्टडी करेंगे, बिकॉज वो करते ही हमें बोलो एल्गी से कार्य प्रारंभ करना पड़ेगा। क्लियर? बात समझ में आए? बोलो। जूम करूं कि चलेगा? हाँ हाँ हाँ, पहले उधर का निपटा दो। ठीक है। हाँ। ये तो चलेंगे ना, ब्रायोफाइटा टाइडोफाइटा। समझ के बोलो। ओके। मैंने एकदम सिंपल तरीके से बताया है। क्लियर? पोलन ट्यूब हिंदी में क्या बोलते हैं? वेरी गुड। क्लियर? इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है, वाटर रिक्वायर्ड। और समझाया था लिख के। नहीं समझे? अच्छा, ये जूम। नाम तो सुने ही होंगे कभी ना कभी। बोलो। क्लियर? तीन क्लासिफिकेशन समझ में आया? बोलो। वर्तमान में सबसे बड़ा बोलो प्राकृतिक जातिवर्ती वर्गीकरण कौन सा है? ऑसवाल्ड टिप्पो का। बात समझ में आए? बोलो। क्लियर? जो कल आपको मैं बताऊंगा। ठीक है?